गूगल की तरफ से लगातार स्पैम अपडेट आ रहा है जिसमें काफी भी वेबसाइट को ट्रैफिक को डाउन किया जा रहा है, काफी वेबसाइट का ट्रैफिक के साथ रैंकिंग को भी डाउन कर दिया जा रहा है कि गूगल लगातार अपडेट लेते आ रहा है। पिछला अपडेट हुआ था मार्च अपडेट जो कोर अपडेट था जिसको स्पैम अपडेट में भी उसको आया था, तो भी काफी वेबसाइट को रैंकिंग डाउन हुआ था, काफी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना बंद हो गया था। ये स्पैम अपडेट होता क्या है, ये स्पैम अपडेट से हमें कैसे बचना होता है और ये स्पैम अपडेट के लिए कैसे रेडी रहना है, क्योंकि जब भी इसका स्पैम अपडेट चलता है या फिर कोई रेगुलर कोर अपडेट चलता है लंबा वीक के लिए चलता है, 1 वीक के लिए चलता है, और इस कोर अपडेट में क्या होती है कि बहुत वेबसाइट को अफेक्टेड होती है, और वेबसाइट जो स्पैमी कंटेंट पब्लिक कर रहे हैं उसको डाउन किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है। तो फिर से एक गूगल का जून अपडेट चला था, जून 20 से स्टार्ट हुई थी और जून 27 को एक खत्म हो चुका था। गूगल का स्पैम अपडेट है जो जून 2024 में आया है। तो इस स्पैम अपडेट में क्या क्या हुआ है, किस वेबसाइट को फिर से डाउन किया गया है, और इस स्पैम अपडेट से हमें क्या सीखना चाहिए, हमारी वेबसाइट को कैसे बचा कर रखना चाहिए। सबसे पहले ना मैं 16 पॉइंट आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा कि स्पैम अपडेट होती क्या है और स्पैम अपडेट से हमें कैसे बचना है और स्पैम अपडेट से हमारी वेबसाइट को कैसे बचा के रखना है। तो पूरे मैं डिटेल्स में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि स्पैम अपडेट इतना ज्यादा खतरनाक होती है, अगर आप गूगल को कोई भी वायलेट कर रहे हो, कोई भी रूल्स को वायलेट कर रहे हो, तो गूगल आपकी वेबसाइट को डायरेक्ट टेक डाउन कर देगा, अगर सर्च इंजन से फेंक देगा, यानी कि टॉप 100 में भी रहने नहीं देगा, फिर गूगल में रैंकिंग नहीं होने देगा। कई बार ना वेबसाइट का जो डोमेन सर्वर होती है उसको भी रिमूव कर देता है, वेबसाइट को अनरीचेबल बना देता है। तो इतना सारा खतरनाक अपडेट होती है गूगल का स्पैम अपडेट में। तो सबसे पहला जो स्पैम अपडेट में आया है, आपका क्वालिटी इंप्रूव करना है। देखो अगर आपकी वेबसाइट पर ना कोई स्पैमी कंटेंट डाल रहे हो, कहीं से कॉपी पेस्टेड कंटेंट डाल रहे हो, कुछ भी उठाकर डाल रहे हो, तो आपकी वेबसाइट 100% अफेक्टेड होगा गूगल की स्पैम अपडेट आने के बाद। हो सकता है कि आज नहीं होगा, अगले आने वाला स्पैम अपडेट में होगा, लेकिन हो जाएगा आपके स्पैम अपडेट आने के बाद। तो ऐसे करना बंद कर देना है। अगर जेन्युइन में काम करना है तो आपको स्पैम अपडेट से बच कर रहना है। तो ये सब स्पैमी कंटेंट, नॉन एथरेबल कंटेंट को आपको नहीं डालना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि गूगल की पॉलिसी वायलेट होती है। दूसरा है कि स्पैम अपडेट को समझो। अब देखो पहला मैंने बता दिया कि आपकी क्वालिटी कंटेंट को इंप्रूव करना है। जो भी अपडेट आती है, जो भी आपका गूगल अपडेट आता है, कोर अपडेट आता है, कोई एआई कंटेंट से रिगार्डिंग अपडेट है, तो उसको समझो कि भाई वो क्यों लाया है, उसके पीछे का क्या रीजन है, उसमें क्या क्या चीजों को बताया गया है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि अगर पिछले जो कोर अपडेट आया था जिसमें बताया था कि मैं हैकेड कंटेंट को, उसके बाद एक्सपायर्ड डोमेन को मैं रहने नहीं दूंगा, उड़ाकर फेंक दूंगा, तो भाई ये समझो कि यार अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन पर वर्क कर रहे हो उसको हटा दो, उस पर काम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। कोई गूगल रैंकिंग नहीं देगा, गूगल खुद आपको बता रहा है, तो आपको हटा ही देना चाहिए। अब जो तीसरा पॉइंट, गूगल रिड्यूस लो क्वालिटी कंटेंट। अब देखो 40 से लेकर 45% तक ना गूगल जितने भी लो क्वालिटी कंटेंट था, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं है, उसको रिमूव कर दिया था। तो कंटेंट की क्वालिटी अगर सही नहीं रहेगा तो गूगल उसको रिमूव कर देगा। उसके बाद स्केलेड कंटेंट अब्यूज। अब इसमें क्या होता है ना कि जब भी आपकी वेबसाइट पर एआई कंटेंट लिखा जा रहा है, बार बार आपने चैट जीपीटी को यूज कर रहे हो, जिमनी को यूज कर रहे हो, तो भाई आपकी वेबसाइट पर चैट जीपीटी एआई कंटेंट लिखा जा रहा है, गूगल को लगेगा कि यार इतना ज्यादा क्वालिटी कंटेंट डाला जा रहा है जो एआई से डाला जा रहा है और वो भी स्पैमी कंटेंट डाल रहा है, तो भाई आपको गूगल वेबसाइट को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर बात को समझो। अब गूगल ये नहीं बोल रहा है कि यार आपका पास अगर एआई कंटेंट है तो मैं आपको जगह नहीं दूंगा, अगर आपके पास एआई कंटेंट है तो जगह देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन भारी मात्रा में अगर एआई कंटेंट डाल रहे हो, सिर्फ आप एआई पर ही डिपेंडेंट रह गए हो, जो भी कंटेंट कॉपी पेस्टेड कर रहे हो, ये स्केलेड कंटेंट में कंसीडर किया जाता है, तो गूगल इसको उठाकर फेंक देगा, आपकी वेबसाइट को बिल्कुल रैंकिंग नहीं होने देगा। सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने भी आपको 4 पॉइंट बताया है। इसमें पॉइंट है साइट रेपुटेशन अब्यूज में क्या होता है कि अगर आप कोई भी कंटेंट को उठाकर डालो जिसका क्वालिटी घटिया सा है, जो आपकी गूगल को पसंद भी नहीं है, वो क्वालिटी डाल रहे हो, आपका मोटिव है कि भाई मुझे गूगल में रैंकिंग करना है, गूगल में नंबर 1 पोजीशन पर मुझे जाना है, तो ये भी आपको सावधान होना है, ये भी आपको नहीं करनी है। इससे भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि सर्च इंजन को एक सिग्नल जाता है कि आप वेबसाइट पर अब्यूज कर रहे हो, आपकी साइट का रेपुटेशन भी अच्छा है, रैंकिंग के कारण सिर्फ अपनी वेबसाइट पर लो क्वालिटी का कंटेंट डाल रहे हो, तो इससे आपकी वेबसाइट को टेक डाउन कर देगा, आपकी वेबसाइट को रैंकिंग नहीं होने देगा। एक्सपायरी डोमेन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो छठा पॉइंट है। एक्सपायरी डोमेन में क्या होता है, अभी अपनी वेबसाइट पर कोई एक्सपायरी डोमेन के ऊपर वर्क कर रहे हो, कहीं से आपने उठा लिया है, लेकिन गूगल ना खुद से रिमूव कर रहा है, अभी तक काम ही कर रहे हो, रिमूव नहीं किया है, तो मे भी आने वाले समय में उसको भी रिमूव कर देगा। एक्सपायरी डोमेन पर भी आपको काम नहीं करना है। ऑटो जनरेटेड कंटेंट। अब देखो कई लोग ये होते हैं ना, कंफ्यूजन में होते हैं, हम एआई ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ब्लॉगिंग कर सकते हैं, जिसमें हमारी कंटेंट कहीं से कॉपी पेस्टेड हो जाती है। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। ज्यादातर न्यूज वेबसाइट होती है ना, वो ऑटोमेटिक न्यूज वेबसाइट को रन करने के लिए ऑटोमेटिक प्लगइन का यूज करती है, तो उससे क्या होता है ना कि गूगल उसको भी बहुत ज्यादा डेंजरस मानता है, उसको भी स्पैम स्कोर में काउंट होती है, उसको भी रिमूव कर देगा। तो अगर आप ऑटो ब्लॉगिंग वगैरह करने के लिए फ्यूचर में सोच रहे हो, तो अभी से ही आपके पास एक सिग्नल गया होगा। मार्च अपडेट आया था, उसमें काफी वेबसाइट नुकसान हुआ है। गूगल का जो जून स्पैम अपडेट 1 वीक के लिए रोल आउट हुआ है, उसके अंदर में भी यही चीज बताया गया है कि आप अगर किसी भी तरीके का ऑटो जनरेटेड ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, बंद कर दो, फ्यूचर में भी आपके लिए नुकसान ही होने वाला है। अब 8वां पॉइंट है आपको स्क्रैपेड कंटेंट। स्क्रैपेड कंटेंट में क्या होता है ना कि आप किसी भी कंटेंट के ऊपर में ना, जैसे अगर 10 वेबसाइट है, 10 वेबसाइट लिख रहा है कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो 10 वेबसाइट है ना, 10 अलग अलग वेज
होता है। पहला जो पेज है नंबर 1 वेबसाइट से उठाया, दूसरा नंबर 2 से उठाया और तीसरा वेबसाइट है इस तरीके से ना आपने हर एक वेबसाइट से 10 पेज उठाया और अपनी वेबसाइट में डाल दिया और आपको ये लगा कि भाई ये तो मैंने तो एक वेबसाइट से कॉपी नहीं किया है, तो इसको बोलते हैं स्क्रैपेड कंटेंट। इसमें क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा आपने कंटेंट हर एक वेबसाइट से उठा लिया है, इसको भी गूगल बैन करने वाला है, इसको भी आपकी वेबसाइट को रैंकिंग नहीं देगा। तो बात होती है थिन कंटेंट। थिन कंटेंट में बार बार हर एक वीडियो जरूर बोलता हूँ कि आपकी क्वालिटी नहीं रहेगी, आपकी वेबसाइट का 200-300 वर्ड का ही आर्टिकल होगा और रैंकिंग कराना चाहते हो तो कभी भी रैंकिंग नहीं देगा। ये चीज तो मैं आपको पहले भी बताया था। तो क्वालिटी कंटेंट भी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका जैसे गूगल में देखोगे तो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम होम, ये सब कंटेंट ना 1000 नहीं 10 लाख 20 लाख तक रोज पोस्ट किए जा रहे हैं। भी रेपुटेशन वेबसाइट, जो न्यूज वेबसाइट होती है, जो एजेंसी वेबसाइट होती है, जिसका रेपुटेशन बहुत सदियों से चले आ रहा है, तो भाई वो सब कंटेंट पब्लिक कर रहे हैं। तो उसके सामने अगर आप इस टाइप के आर्टिकल डालोगे तो गूगल को क्या लगेगा कि लो क्वालिटी कंटेंट है, आपके आर्टिकल में कोई भी दम नहीं है। तो ये भी सबसे ज्यादा इशू होती है कि वेबसाइट को गूगल रैंकिंग नहीं करने देता है। मैनिपुलेटिव लिंकिंग, अब इससे क्या होता है ना कि आप गूगल सर्च इंजन को मैनिपुलेट कर रहे हो, दो वेबसाइट को कनेक्टेड कर रही हो, लेकिन वो वेबसाइट है ना, जैसे मैं मान के चलता हूँ कि एक वेबसाइट आपके पास है जो अर्निंग मनी से रिलेटेड है और वो वेबसाइट अच्छा खासा गूगल में रैंकिंग कर, तो गूगल में रैंकिंग करा है। दूसरा आपने वेबसाइट ओपन किया जो सिर्फ क्लॉथिंग के बेसिस पे है, आपने ना उसको अपडेट कर दिया, अच्छे खासे जो अर्निंग वाली वेबसाइट वो अच्छी चल रही थी तो उसके अंदर में इंटरलिंकिंग कर दिया क्लॉथिंग वेबसाइट को। तो ये अपना सर्च इंजन को मैनिपुलेट कर रहे हो, सर्च इंजन का क्रॉलर को मैनिपुलेट करो कि भाई मेरी वेबसाइट पर जब भी क्रॉल करने आओ भी वेबसाइट को देख लो। और हालांकि दोनों को रीच अलग अलग है, दोनों का पर्पस अलग अलग है, तो इस कंडीशन में भी गूगल आपको रैंकिंग नहीं देगा। अगला है कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग एक सिंपल वर्ड में समझो तो अगर आप 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हो और अगर 1000 वर्ड का आर्टिकल में से 10 से 20 आपने एक ही कीवर्ड फोकस कीवर्ड को डाल दिया और उसको हाईलाइट कर दिया, उसको कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं। काफी सिंपल सा लैंग्वेज में आपको समझा दे रहा हूँ। कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं करना है क्योंकि ये सर्च इंजन को भी मैनिपुलेट करने का एक तरीका है और इससे क्या होता है कि रैंकिंग आपको टेम्पोररी बेसिस पे मिल जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा नुकसान आपकी वेबसाइट को झेलना पड़ेगा। तो इससे बच के रहना है और सर्च इंजन को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश मत करना। अगर कीवर्ड स्टफिंग करना ही है तो थोड़ा सा आपको टेक्निक लगाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरे कीवर्ड को ही डाल दो, पूरे कीवर्ड जो फोकस कीवर्ड है उसके साथ ही कीवर्ड स्टफिंग करना शुरू कर दो, थोड़ा सबको वो भी देखना पड़ेगा। अब अगला जो चेंजेस किया गया है वो है क्लॉकिंग। अब क्लॉकिंग क्या होता है मैं एक सिंपल वर्ड में समझाता हूँ, हालांकि एक बहुत बड़ी टॉपिक है। ये सर्च इंजन का भी एक पार्ट होता है जो ब्लैक हैट रेशियो में काउंट होती है। तो इसके अंदर में क्या होता है ना कि आप सर्च इंजन को जैसे एक कंटेंट लिख रहे हो लेकिन डिफरेंट टाइप का यूआरएल आप डाल रखे हो, सर्च इंजन को क्रॉलर को आप मिसलीडिंग करने की कोशिश कर रहे हो तो एक क्लॉकिंग में आ जाता है। गूगल का सर्च कंसोल का पॉलिसी है वो वायलेट करता है, डायरेक्ट आपको गूगल पेनल्टी करेगा, गूगल रैंकिंग से उठाकर फेंक देगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा तरीका होता है गूगल से रैंकिंग कराने के लिए, लेकिन मैं नहीं रिकमेंडेड करूंगा। ब्लैक हैट रेशियो में काउंट आती है तो क्लॉकिंग भी नहीं करना है। अगला जो यहाँ पर चेंजेस किया गया है हिडन टेक्स्ट। अब ये भी क्लॉकिंग के अंदर में ही आता है। इसमें क्या होता है ना, ऐसे आपने टेक्स्ट डाल रखा है डायरेक्टली यूजर को तो नहीं दिखेगा लेकिन सर्च इंजन को जरूर पता चल जाएगा, सर्च इंजन क्रॉलर को जरूर पता चल जाएगा। एक कीवर्ड वगैरह टाइप का होती है। उसमें क्या होता है कि अगर आप एक ही कीवर्ड को जैसे हिडन करके डाल रखे हो लेकिन सर्च इंजन को डायरेक्ट पता चल जा रहा है तो उसको रैंकिंग मिलती है। लेकिन ये भी एक बहुत बुरा तरीका है, आपको गूगल पेनलाइज करेगा और गूगल आपको रैंकिंग हटा देगा। ये भी आपको एक तरीका है। और बी पेजेस, अब इसके अंदर में क्या क्या आती है, एडिटर पेजेस आ जाता है, ब्रिज पेज आ जाता है, उसके बाद एंट्री पेजेस आ जाता है, जंप पेजेस आ जाता है। तो इसके अंदर में भी क्या होता है कि आपकी लो क्वालिटी कंटेंट होती है। वो एक सिंपल एक उदाहरण से समझाता हूँ कि अगर आपने एक पेजेस बनाई है जैसे बिरयानी कैसे बनाए, अब एक पेजेस में ना सिर्फ आपको बिरयानी के बारे में बता रहे हो, इस सर्च इंजन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो, इसके भी आपको डोर भी पेजेस में काउंट होती है। ये भी एक ब्लैक हैट इश्यू का पार्ट होता है, तो ये भी आपको नहीं करना होता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रख दिया। और स्पैमी क्यूरीज वगैरह मत करना, कहीं पर भी जाकर कमेंट कर देते हो, लिंक छोड़ देते हो जो आपकी वेबसाइट से रिवेलेंट भी नहीं है, तो उस तरीके का भी एक हेड पेज जाता है, उसमें भी स्पैमी काउंट होती है। तो कोर अपडेट आएगा जब भी, जैसे एक अपडेट में अगर आपकी वेबसाइट को कुछ पेनलाइज नहीं किया तो अगले अपडेट में वो पेनलाइज करेगा, रैंकिंग डाउन करेगा, सर्च इंजन से उठाकर भी फेंक सकता है। ये सब ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने 15-16 पॉइंट बता दिया। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, अगर ये सब गलतियां कर रहे हैं तो आज से ही करना बंद कर दे, क्योंकि गूगल सर्च इंजन बहुत तरीके से स्मार्ट और स्ट्रिक्ट हो चुका है। हर एक गलतियों को चेक करता है गूगल, हर एक चीजों को चेक करता है। वो ऐसा सर्च इंजन तैयार करता है, सर्च ऑडियंस होती है उसकी क्यूरीज के हिसाब से ये सब सर्च इंजन का अपडेट, स्पैम अपडेट, कोर अपडेट लाते रहता है। इससे क्या होता है कि गूगल सर्च इंजन को अच्छा और एक गुड भी एक्सपीरियंस बनाया जा सके, लोगों को जो हेटर लोग हैं जो स्पैमी कंटेंट डाल रहे उससे बचाकर रखा जा सके। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सब अगर आप गलतियां कर रहे हैं ना बंद कर दे और अपनी वेबसाइट पर अच्छे से काम करें, क्वालिटी आर्टिकल लिखे। बाकी आपको गूगल आपको कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप अच्छे क्वालिटी आर्टिकल लिख रहे हो, अच्छे से रैंकिंग करा रहे हो तो गूगल के लिए बेनिफिट है और आपके
के लिए भी बेनिफिट है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी आपको जगह मिलेगा। तो भाई सब लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सबसे पहले मुझे फॉलो करना है, उसके बाद मुझे मैसेज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।